Hello student, welcome to the YouTube channel of Amit Shukla classes. हमने बायनोमियल थ्योरम का फुल मार्क सीरीज स्टार्ट किया जेईई मेंस और एडवांस के लिए। पहला लेक्चर फंडामेंटल था, बिल्कुल बेसिक्स पर बेस था। आज से हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिससे हम आपको फ्यूचर में असाइनमेंट्स भेज सकें और आपके डाउट सॉल्व कर सकें और गाइड कर सकें हर लेवल पर। चलिए शुरुआत करते हैं बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर 2 से। आज लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेक्चर 2 के लिए एडवाइस है उन स्टूडेंट्स को जो सीधे लेक्चर 2 देख रहे हैं, पहले लेक्चर 1 देख लें, बिल्कुल बेसिक्स पर बेस्ड है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताना चाहता हूँ, 6260320543। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम मेरे को लिखकर भेजें तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सपांशन में आज हमारा जो पहला टॉपिक है जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपांशन है। देखिए जनरल टर्म क्या है, वो टर्म जो सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन है x प्लस वाई टू द पावर n, nc0 x टू द पावर x पहला टर्म है तो x की पावर आएगी n माइनस जीरो, वाई टू द पावर जीरो, फिर अगला टर्म आएगा nc1 और x पहला टर्म है उसके ऊपर पावर आएगी n माइनस वन, वाई टू द पावर वन, ये यहाँ से y टू द पावर वन आ रही है, और प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर। इस तरह हम बायनोमियल एक्सपांशन को लिख सकते हैं। अब आप देखिए हम x प्लस वाई टू द पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, t1 टर्म नंबर 1 प्लस t2 टर्म नंबर 2 प्लस t3। तो टर्म नंबर 1 क्या है, nc0 x टू द पावर n माइनस जीरो, वाई टू द पावर जीरो। व्हाट इज टर्म नंबर 2, nc1 x टू द पावर n माइनस वन, वाई टू द पावर वन। टर्म नंबर 3, आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, nc2 3 है तो nc2 आएगा, 4 है तो nc3 आएगा, तो nc2 x टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर। तो टर्म नंबर 1 को हम लिख सकते हैं nc0 x टू द पावर n माइनस जीरो, वाई टू द पावर जीरो। टर्म नंबर 2 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए आपका टर्म नंबर 2 दिख रहा है आपको, nc1 x टू द पावर n माइनस वन, वाई टू द पावर वन। इसी तरह टर्म नंबर 3 को हम लिख सकते हैं nc2 x टू द पावर n माइनस टू, वाई टू द पावर टू। अब देखिए टर्म नंबर 1 को मैं लिख रहा हूँ t0 प्लस वन, t0 प्लस वन, क्योंकि 0 प्लस वन वन ही होता है। तो जीरो, देखिए जीरो को ध्यान से देखिए, रेड कलर में मैंने मार्क किया nc0 x टू द पावर n माइनस जीरो, वाई टू द पावर जीरो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखिए टर्म नंबर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, nc1, ये देखिए nc1 लिखा है, nc1 लिखा है, तो ये आपको क्या मिलेगा, nc1 क्या मिलेगा आपको, देखिए nc1 हमने लिख दिया है यहाँ पे। वन को आप ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं nc1 x टू द पावर n माइनस वन, वाई टू द पावर वन। अब टर्म नंबर 2 को मैं क्या लिखूंगा, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। 2 प्लस वन, टर्म नंबर 3 को, सॉरी टर्म नंबर 3 को मैं लिखूंगा t2 प्लस वन, 2 प्लस वन, ये 2 आ रहा है तो मतलब टर्म होगा nc2 x टू द पावर n माइनस टू, वाई टू द पावर टू। रेड कलर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह अब मैं टर्म नंबर r प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ये r रहा, तो ncr ही लिखूंगा, ncr। अब पहला टर्म क्या है बायनोमियल में, x, तो x के ऊपर पावर आएगी n माइनस r। हमेशा याद रखिए x का मतलब x नहीं है, x का मतलब है पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या है y, y के ऊपर पावर आएगी r। अब r की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 n। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, r नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्म नंबर बताता है। एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, r कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। दूसरी चीज, r फ्रैक्शन नहीं हो सकता, r कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। अगली चीज, तीसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि r पावर से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं ले सकता, पावर से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब जैसे आप r3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वन 4 टर्म मिल जाएगा, जैसे आप r7 पुट करेंगे तो 7 प्लस वन 8 टर्म मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपांशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया tr प्लस वन nCr x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r,
आर की वैल्यू है 0 1 2 3 4 डैश 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 एन। आर के बारे में जो कहा उसे ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स का मतलब बायनोमियल एक्सपेंशन के टर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द 9 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2x 3x माइनस 1 अपॉन 2x टू द पावर 8। अब आप देखिए 9 टर्म का मतलब हो गया t8 प्लस 1, t8 प्लस 1, पावर देखिए 8c8, ये देखिए 8c8, और यहाँ पहला टर्म क्या है 3x है, तो 3x के ऊपर पावर आएगी 8 माइनस 8, ये इस 8 से हमने इस 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सेकंड टर्म देखिए आप, माइनस 1 अपॉन 2x है, माइनस 1 अपॉन 2x के ऊपर पावर क्या आएगी 8, तो 8c8 की वैल्यू 1 होती है, और 3x के ऊपर टोटल पावर आ जाएगी 8 माइनस 8 0, और 0 पावर का मतलब होता है 1, तो बचा अब हमारे पास माइनस 1 टू द पावर 8 अपॉन 2 टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर 8। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर 8। अब आपको 2 टू द पावर 8 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका टर्म नंबर 9 का आंसर इजीली आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8, तो ये आ गया 1 अपॉन 256। 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, तो 2 स्क्वायर इंटू 4 है ये, 64 इंटू 4, ये हो गया 1 अपॉन 256 एक्स टू द पावर 8। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पर tr+1 हमें फैसिलिटी देता है शुरू से टर्म निकालने की। With the help of tr+1, I want to say that with the help of tr+1 हम टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, पर ये पूछ रहे हैं बिगनिंग से मत बताओ, फ्रॉम द एंड बताओ। अब देखिए देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस थ्योरी को क्लियर कर रहा हूँ। सपोज हमें निकालना है सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर 3। ये तो कितना आसान है, a प्लस बी का क्यूब हम जानते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हमसे पूछा गया सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, गिनती करिए, काउंट करिए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। हमारा आंसर क्या है 3ab स्क्वायर, क्योंकि ये पावर छोटी थी, पावर वाज स्मॉल, इसलिए हम आसानी से इसे बता पाए। इस क्वेश्चन में पावर 10 है, किसी भी क्वेश्चन में पावर 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, तो कैसे करें? तो आप देखिए, मैंने ये कहा कि इसमें हमारा आंसर क्या है 3ab स्क्वायर है, बट इफ वी राइट a प्लस बी होल क्यूब एज b प्लस ए टू द पावर 3, इस बात को समझिए। यहाँ पहला टर्म क्या था a, दूसरा टर्म क्या था b, अगर हम इसको पलट कर रिवर्स करके लिख दें b प्लस ए टू द पावर 3, अब हम b प्लस ए टू द पावर 3 को एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर है, 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जो हमें चाहिए वो बिगनिंग से दूसरा हो गया, बिगनिंग से दूसरा हो गया। जब हम टर्म्स को पलटते हैं तो टर्म्स का ऑर्डर भी क्या हो जाता है, टर्म्स का ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब भी आपको टर्म पूछा जाए फ्रॉम द एंड, तो आप क्या करिए, बायनोमियल एक्सप्रेशन में जो दो टर्म्स दिए हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, तो फिर हम आसानी से शुरू से, अब हम b प्लस ए प्लस बी टू द पावर 3 में जो सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट था, एंड था, वही b प्लस ए टू द पावर 3 के एक्सपेंशन में सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बन गया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने a प्लस बी को क्या लिख लिया, b प्लस ए। इस टेक्निक को याद रखिए। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, इसलिए मैंने लिखा है, सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, जस्ट रिवर्स द बायनोमियल एक्सपेंशन, टर्म्स को इंटरचेंज कर दीजिए, and find the required term by using tr plus 1, because tr plus 1 gives us facility to find the term from beginning,
रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए। नाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। अब देखिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी आपको टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, अब देखिए आपसे पूछा गया था कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था हमें। तो हमने क्या किया, हमने एक्स क्यूब बाय 2 और -2/x² को इंटरचेंज कर दिया। अब हमारा पहला टर्म हो गया -2/x² और दूसरा टर्म हो गया एक्स क्यूब बाय 2। अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, क्योंकि हमने टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए हम टर्म नंबर 4 निकाल लेंगे बिगनिंग से। तो टर्म नंबर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, टर्म नंबर 3 + 1 10c3। पहले के ऊपर पावर आएगी -2/x² के ऊपर पावर आएगी 10 माइनस, ये देखिए 10 - 3, तो 10 - 3 लिख दिया। और x³/2 के ऊपर पावर आएगी, ये 3 है, 3 लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 10c3 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1 -2 to the power 7। x पावर 7 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 14। और यहाँ देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 9 अपॉन 2³। तो अब आप देखिए ये हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 9 को कैंसिल कर दिया, 3 टाइम्स, 2 से 8 को कैंसिल कर दिया, 4 टाइम्स, 3 × 4, 3 इंटू ये 3 है और ये 4 है, 3 × 4 × 10, 12 × 10, ये आ गया 120। और ये बाहर माइनस साइन आएगा क्योंकि 2 की पावर 7 है, ऑड है, 2 to the power 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3। और x की पावर नीचे आ जाएगी 14 - 9। तो हमारा आंसर बड़ा क्लियर है, -120। अब ये 2 to the power 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 अपॉन x to the power 14 - 9 5। अब 2 to the power 4 को 2 to the power 4 को आप लिख सकते हैं 16 -120 × 16। बाइनोमियल में कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखिए। -0 16 2 जा 32, 2 3 कैरी ओवर -1920 अपॉन x to the power 5। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आई एम वेरी वेरी होपफुल कि मैंने बहुत कोशिश करी है कि आप इसे आसानी से समझ सकें। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बाइनोमियल में कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा आंसर है -1920 अपॉन x to the power 5। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वी कैन ऑल्सो फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड। एक और थ्योरी हमने डेवलप करी, वी कैन ऑल्सो फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। pth term from the end, pth term from the end इक्वल टू, ध्यान रखिए, n minus p plus 2, n minus p plus 2 term from the beginning। इसको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम p टर्म एंड से निकालना चाहते हैं तो हमें बिगनिंग से क्या निकालना पड़ेगा, n minus p plus 2th टर्म। और n क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर है। अब देखिए फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द, क्या एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन x plus 2/x to the power 12। यहाँ पर n कितना है, 12। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड है, तो कौन सा टर्म बिगनिंग से हुआ, 12 - 6 + 2 इक्वल टू 8th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये भी अच्छी टेक्निक है, इसको भी आप याद रखिए। तो बिगनिंग से कौन सा टर्म हो गया, 8th टर्म। अब हम 8th टर्म निकाल सकते हैं और 8th टर्म को हम लिख सकते हैं t7, t8 इक्वल टू t7 + 1। ये रहा हमारा एक्सपांशन, देखिए निकालिए 12c7 x to the power, पहला टर्म क्या हो गया, x हो गया, x की पावर 12 - 7 और 2/x to the power 7। तो आप इनमें से किसी भी टेक्निक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं इसका कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट कर लीजिए pth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, बिगिनिंग से कौन सा होगा, ये फॉर्मूला याद रखिए, n - p + 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए नोट कर लिया आपने।
कैलकुलेशन आप इसकी खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन, अब हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये आईआईटी स्क्रीनिंग में 2001 में पूछा गया था और जेई मेंस में 2007 में पूछा गया, मतलब 6 साल बाद ये रिपीट हुआ। 6 साल बाद ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी टू द पावर n। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। बहुत बढ़िया। देन a बाई बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे चार आंसर्स भी हमें दिए, n माइनस 5 बाय 6, दूसरा आंसर है n माइनस 4 बाय 5, तीसरा आंसर है 5 अपॉन n माइनस 4 और फोर्थ आंसर है 6 अपॉन n माइनस 5। चलिए, अगर आपको आंसर टिक करना है तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो एक्सपांशन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म इज 0। तो हम लिख सकते हैं टर्म नंबर 5 इक्वल टू माइनस ऑफ टर्म नंबर 6। बात समझ में आ गई? तो टर्म नंबर 5 क्या होगा, एन सी 4, 5 है तो 5 का मतलब हो गया 4 प्लस 1, इसलिए एन सी 4 ए टू द पावर एन माइनस 4 एंड बी के ऊपर कितनी पावर आएगी, बी टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस टर्म नंबर 6 एन सी 5, ए के ऊपर पावर आएगी एन माइनस 5 माइनस बी के ऊपर पावर आएगी 5। अब देखिए माइनस बी के ऊपर ऑड पावर है, तो ऑड पावर होगी तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, एक नेगेटिव टर्म हो गया और बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो हमारा ये टर्म है इस तरह से आ गया एन सी 4 ए टू द पावर एन माइनस 4 बी टू द पावर 4 इक्वल टू एन सी 5 ए टू द पावर एन माइनस 5 बी टू द पावर 5। इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पहुंच गए एन सी 4 e to the power n minus 4 b to the power 4 equal to nc5 e to the power n minus 5 b to the power 5। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। तो अब हमें आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक बात याद रखिए, जेई के एग्जामिनेशन में 2 मिनट का टाइम होता है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें मेंटल कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारा इक्वेशन था, अब देखिए हमारा इक्वेशन था NC4, एक बार फिर लिख लेते हैं। अगली स्लाइड आ गई, अगला बोर्ड आ गया, b टू द पावर 4 इक्वल टू NC5 e टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5। अब हमें करना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए NC4 है तो NC4 को तो हम लिख सकते हैं n, 4 रिडक्शन होंगे, एक एक कम करते जाइए, n माइनस 2 गिनते जाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, n माइनस 2 तीसरा हो गया, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ए टू द पावर n माइनस 4, और हम इस टर्म को नीचे ले आते हैं ए टू द पावर n माइनस 5, और इधर NC5 4 रिडक्शन 5 होंगे, n माइनस 1 2 हो गए, n माइनस 2 3 हो गया, घबराइए मत, हो जाएगा, यही बेस्ट तरीका है। n माइनस 4 5 हो गया, गिनती कर लीजिए 1 1 2 3 4 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चिंता मत करिए सब कैंसिल हो जाएगा। और b टू द पावर 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम ले आए। चलिए अब हमारा मजेदार काम है कैंसिल करना, हम उसको शुरू करते हैं। n कैंसिल, ठीक है, n माइनस 1 कैंसिल, ओके, n माइनस 2 कैंसिल, ठीक है, n माइनस 3 कैंसिल, बहुत बढ़िया, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, 4 3 2 1। अब a का पावर क्या होगा, यहाँ पर a का पावर होगा, ये पावर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n प्लस 5 इक्वल टू b का पावर क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 4 और यहाँ बचा 5, तो a के ऊपर पावर आ गई, a के ऊपर पावर आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म बच गया है n माइनस 4, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए,
अब n से n तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो a के ऊपर पावर आ गई 1 और b के ऊपर पावर भी आ गई 1, तो n माइनस 4 अपॉन 5। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया था, a बाई बी, तो चलिए हम a बाई बी निकाल लेते हैं। तो a बाई बी इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो a बाई बी कितना होगा, n माइनस 4 अपॉन 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस है, ये क्लासेस स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए शुरुआत की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम कम से कम हम 10 लेक्चर्स में पूरा करेंगे और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे यू विल एंजॉय इट, दिस इज माय गारंटी। तो ये नोट कर लिया आपने, तो कैंसिल करना बहुत आसान था, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चंस पे हम आ गए। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये भी एक टाइप होता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि 3x square by, find the number of terms in the expansion of 3x square by 2 minus 1 upon 3x to the power 9। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पावर कितनी है, 9, बाइनोमियल एक्सपांशन है। अगर पावर जो जितनी भी पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 मोर देन द पावर, सो योर आंसर इज वेरी सिंपल, 10। ठीक है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब अगला ले लेते हैं, इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर 40। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। तो हमें एक थ्योरी चाहिए जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, वो थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया आपने। तो अब हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर 40 में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, इसलिए मैंने लिखा है हाउ टू डू दिस, इसको भाई कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए आप मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डैश 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 ak। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, अंदर ब्रैकेट में k टर्म्स है और पावर कितनी है आपकी, n। तो हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस k माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया, c k माइनस 1। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर 40। यहाँ पे n कितना है, 40, और अंदर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है, तो k कितना हो गया, 4। तो हमने इस फॉर्मूले में n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1 में n को 40 रखा और k को 4 रखा, 40 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। सो आंसर इज 43 c 3। आप चाहें तो 43 C3 को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 41 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 है, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 43, 7 को 41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 287। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है। अब आपके पास ये ट्रिक हो गई, इसको ध्यान रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स बिग नॉलेज। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन टाइप 3 क्वेश्चंस पे आ गए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब है वो नंबर जो पावर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ, आगे चल के आपको एक इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी नहीं, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। इन द एक्सपांशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx टू द पावर 11। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, tr प्लस 1 लिखना है, टर्म नंबर r प्लस 1, 11cr, पहले टर्म के ऊपर कितनी पावर आएगी बताइए, 11 माइनस r, दूसरे टर्म के ऊपर कितनी पावर आएगी r। अब थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे,
11CR e to the power 11 minus R और b to the power R। अब x के ऊपर पावर आएगी, देखिए 22, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 माइनस 2R और नीचे x के ऊपर पावर आएगी R। So term number R plus 1 is written as 11CR a to the power 11 minus R upon b to the power R into, अब x के ऊपर ये R ऊपर चला जाएगा 22 माइनस 3R हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 7। तो क्लियरली 22 माइनस 3R को हमने 7 के इक्वेट कर दिया, तो ये हो गया 22 माइनस 7 इक्वल टू 3R। टर्म्स को ट्रांसफर करिए, 15 इक्वल टू 3R। तो R आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर है 5 प्लस 1 11C5 a to the power 11 minus 5 6 b to the power 5 और x की पावर तो हम जानते ही हैं कितनी है 7। तो what is our answer? So this is the coefficient, this is our answer। वो नंबर जो x की पावर 7 से मल्टीप्लाई होता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7। So our answer is 11C5 a to the power 6 upon b to the power 5। तो स्टेप्स आपको समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। टर्म नंबर R प्लस 1 लिखिए, उसमें x की पावर देखिए और हमसे पूछा गया है क्या गया है, पूछा x की पावर 7 पूछा गया है। तो और हमने टर्म नंबर R प्लस 1 में देखा कि x की पावर कितनी आ रही थी 22 माइनस 3R। अब क्वेश्चन आसान है, 22 माइनस 3R को 7 के इक्वेट कर दो, R निकाल दो और फिर TR प्लस 1 में R की वैल्यू रख दो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 माइनस 7 इन द एक्सपांशन ऑफ ax माइनस 1 अपॉन bx स्क्वायर टू द पावर 11। तो मेथड वैसे ही है जैसे अभी आपको बताई। टर्म नंबर R प्लस 1 लिखिए, 11CR ax टू द पावर 11 माइनस R माइनस 1 अपॉन bx स्क्वायर टू द पावर R। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 11CR a के ऊपर पावर आ जाएगी 11 माइनस R और ये माइनस 1 के ऊपर पावर R को मत भूलिए। और ये नीचे देखिए आप b की पावर R है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे। और अब x की पावर कितनी है 11 माइनस R और नीचे x की पावर कितनी है 2R। सो टर्म नंबर R प्लस 1 is nothing but 11CR e to the power 11 minus R upon b to the power R minus 1 to the power R and x power will be 11 minus 3R। और आपको अब क्या निकालना है, माइनस 7 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पावर कितनी आ रही है 11 माइनस 3R। बहुत सिंपल है, 11 माइनस 3R को माइनस 7 के इक्वेट कर देंगे तो 18 इक्वल टू 3R। बताइए R कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ रख देंगे। टर्म नंबर 7 में आएगा 11C6 a टू द पावर 5 b टू द पावर 6 और माइनस 1 टू द पावर 6 तो प्लस ही होगा और ये हो गया x टू द पावर कितना माइनस 7। तो ये रहा हमारा आंसर। वो नंबर जो x की पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाइड है, वो क्वांटिटी जो x की पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाइड है, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट। तो हमारा आंसर है, our answer is 11C6 a to the power 5 b to the power 6। देखिए ये बहुत आसान होते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस कि कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x निकालना। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब हम एक स्पेशल एक्सपेंशन डिस्कस कर रहे हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जनरल टर्म क्या होगा बताओ भाई। तो 1 की पावर लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर आप जितनी पावर रखेंगे आंसर 1 ही आएगा। तो TR प्लस 1 याद रखना है, NCR x टू द पावर R। ये चीज थोड़ी याद रखनी है, हम इसको यूज करेंगे।
TR plus 1 NCR x to the power R. So coefficient of x to the power in is NCR in the expansion थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, in the expansion 1 plus x to the power n. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं सवेस. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 in the expansion of 1 plus 3x square plus x क्यूब. ये तो बच्चे घबरा गए कि भैया हम तो अब तक बाइनोमियल पढ़ रहे थे, ये क्या हो गया, चार टर्म आ गए. थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ट्रिक देखो. ये जानते हो किसका एक्सपांशन है? अंदर ब्रैकेट में देखो, ये 1 प्लस एक्स का क्या है, क्यूब है, और बाहर पावर कितनी है, बाहर पावर है 20. पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या मिला, 60 मिला. तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 NCR है, तो n है यहाँ पर 60 और x टू द पावर r का कोफिशिएंट 60c 20, ये यूज किया हमने. समझ में आ गया? तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिल सकता है. ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस करिए. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका नॉलेज लेवल और आपकी सक्सेस एग्जाम में आए. यही हमारा पर्पस है, इसीलिए हम काम भी कर रहे हैं. अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं. कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म एंड 4r प्लस 5th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 आर इक्वल. चलिए, तो r निकालना है, निकालेंगे. सबसे पहले एक्सपांशन लिखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10. ठीक है, टर्म नंबर 4r प्लस 5 लिखना है, 4r प्लस 5. तो ये होगा 10c, एक कम करिए, 4, एक मिनट, ये होना चाहिए 10c. एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा मिसमैच हो गया. पावर कितनी है, 10c 4r प्लस 4, एक कम, इंटू एक्स द पावर 4r प्लस 4. लिख लिया हमने. अब हमें लिखना है 2r प्लस 1. ठीक है, टर्म नंबर 2r प्लस 1, तो ये हो जाएगा, एक कम करिए, 10c 2r एक्स टू द पावर 2r. तो हमसे ये कहा गया है कोफिशिएंट्स मतलब नंबर्स आर इक्वल. ठीक है, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं. 10c 4r प्लस 4 इक्वल टू 10c 2r. एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे NCX मान लीजिए NCY है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, NCX को आप लिख सकते हैं NCN माइनस वाई. तो x को आप किसके इक्वल कर सकते हैं, n माइनस वाई. तो हमेशा याद रखिए x प्लस वाई क्या होगा, n होगा. ये देखिए x प्लस वाई n होगा, इसीलिए 4r प्लस 4, यहाँ x की जगह क्या है 4r प्लस 4, y की जगह क्या है 2r. फिर से समझ लीजिए NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, n होगा. तो यहाँ पर 4r प्लस 4 प्लस 2r, इसको हमेशा यूज करिए. तो ये हो गया 6r प्लस 4 इक्वल टू 10, 6r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1. यही इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका है. आगे बढ़ते हैं, या आप नोट कर लीजिए. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर NCX NCY के इक्वल है, फिर से NCX NCY के इक्वल है, तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, ये सफिक्स हो गए, सफिक्स का एडिशन क्या होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, प्रीफिक्स के बराबर होना चाहिए. और कई लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, डायरेक्ट कर लो भाई, 4r प्लस 4, 4r प्लस 4 इक्वल टू 2r, ऐसे भी कर सकते हैं. तो ऐसे करने में क्या आया, 2r इक्वल टू माइनस 4. ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये बिल्कुल गलत है. दिस इज टोटली रॉन्ग. इस बात को आप ध्यान रखिए, ऐसा आप कभी भी नहीं करिए. तो NCX इक्वल टू NCY, तो आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इन द
if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus a x to the power 9 are equal, then value of a। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लस ए एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन। एक मिनट, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, सेम कलर हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 के एक्सपांशन में हम लिखने जा रहे हैं टी आर प्लस 1। बताओ क्या होगा, 9 CR 3 टू द पावर 9 माइनस आर ए एक्स टू द पावर r, so we can write this as 9CR 3 to the power 9 minus r a to the power r x to the power r। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। और क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम r को क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि हमें x स्क्वायर चाहिए। तो हमारा कोफिशिएंट क्या आया, व्हाट इज आवर कोफिशिएंट, बताइए। हमारा कोफिशिएंट आया 9C2 3 टू द पावर 7 a टू द पावर 2। और जब हम r को 3 रखेंगे तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, रख के देखिए। r को यहाँ 3 रखना है तो ये हो गया 9C3, और 3 रखना है तो 3 टू द पावर 9 माइनस 3 टू द पावर 6 एंड दिस इज a क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कोफिशिएंट्स क्या हैं, दीज कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कोफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। चलिए हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। तो 9C2 3 टू द पावर 7 a स्क्वायर इक्वल टू 9C3 3 टू द पावर 6 a क्यूब। अब देखिए 9C2 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, और 3 टू द पावर 6 इधर ट्रांसफर हो गया, ए स्क्वायर भी उधर ट्रांसफर हो गया। 9C3 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये 3 तो उधर चला गया, ए स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बाय ए स्क्वायर। अब कैंसिल करने का काम करते हैं, 9 इंटू 8 9 इंटू 8 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 भी कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 7 a 3 इक्वल टू 7a डिवाइडेड बाय नीचे बचा 3, तो ये हो गया 9 इक्वल टू 7a इक्वल टू 9/7 a इक्वल टू 9/7। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। सो लेट अस टेक द डी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इसको नोट कर लिया। कैसा भी क्वेश्चन हो घबराइए मत, TR+1 वो चाबी है जो किसी भी क्वेश्चन को ओपन कर सकती है, जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। बायनोमियल थ्योरम में TR+1 की पावर को पहचानो। अब देखिए, अब हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे आ गए। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, देखिए क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। हमारे को एक एक्सपांशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx टू द पावर 8 में हमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, और एक और एक्सपांशन दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 1 अपॉन bx टू द पावर 8, और इसमें हमें निकालना है x के पावर -7 का कोफिशिएंट। और वो बोल रहे हैं कि पहले एक्सपांशन में x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट, सेकंड एक्सपांशन में x टू द पावर -7 का कोफिशिएंट, ये दोनों इक्वल हैं, और वो कहते हैं कि a एंड b आर पॉजिटिव। ठीक है, देन a एंड b आर कनेक्टेड बाय विच रिलेशन। इस क्वेश्चन के हमारे को 4 आंसर्स भी दे दिए हैं। तो देखिए आंसर
अगर आप निकाल लेंगे सही तो आ ही जाएगा, आंसर की प्रॉब्लम नहीं है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इस तरह से ये 4 आंसर्स दिए गए। तो हम इसको अगली स्लाइड पर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें TR+1 निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या निकालना है? TR+1। हमें TR+1 ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। तो ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 2। सभी आंसर बड़े अच्छे दिख रहे हैं। ऐसी इच्छा होती है एक से ज़्यादा टिक कर दें, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं, ये bx है, ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो देखिए ax² प्लस 1 अपॉन bx टू द पावर 8 में हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। और दूसरा एक्सपांशन हमें गिवन है ax² माइनस 1 अपॉन bx टू द पावर 8। इसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7। और ये हमें कहा गया है कि दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कॉलम बना के सॉल्व करते हैं। TR+1 लिखेंगे, बोलिए 8CR ax² टू द पावर, मेथड तो बड़ी क्लियर है, 8 माइनस r 1 अपॉन bx टू द पावर r। तो TR+1 हो गया 8CR e टू द पावर 8 माइनस r x टू द पावर, और यहाँ b आ जाएगा b टू द पावर r। ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16 माइनस 2r, और नीचे आ गया x की पावर r। तो TR+1 8CR e टू द पावर 8 माइनस r b टू द पावर r, x की पावर हो गई 16 माइनस 3r, और हमें चाहिए 7। तो 16 माइनस 3r इक्वल टू 7, 9 इक्वल टू 3r। तो r इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। r इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे TR+1 लिख लेंगे, 8CR ax² टू द पावर 8 माइनस r। यहाँ ध्यान रखिए -1 अपॉन bx है, माइनस साइन है भाई। तो टर्म नंबर r+1 कितना हो गया? 8CR e टू द पावर 8 माइनस r b टू द पावर r -1 टू द पावर r x टू द पावर 16 माइनस 2r अपॉन x टू द पावर r। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, हम सीख रहे हैं। TR+1 8CR e टू द पावर 8 माइनस r अपॉन b टू द पावर r -1 टू द पावर r, x की पावर आ गई 16 माइनस 3r। क्योंकि पैटर्न वही है तो वही आना था। पर हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए? 16 माइनस 3r को हमें क्या चाहिए? -7 लिखना है। 16 माइनस 3r को हमें -7 लिखना है। तो देखिए ये 23 इक्वल टू 3r। तो इज इट पॉसिबल? मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसमें कहीं ना कहीं पावर करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि r आ रहा है 23/3, which is not possible, which is not possible। कई बार आपने सुना होगा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। 16 माइनस 3r आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 16 में से 7, और -7 का कोफिशिएंट निकालना है। -7 का कोफिशिएंट निकालना है। या हम एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में सुधार भी कर सकते हैं। खैर अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नॉट पॉसिबल, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। r की वैल्यू फ्रैक्शनल आ ही नहीं सकती। चलिए इसको चेक करेंगे। और अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ 4 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन 2x टू द पावर n इज 20, देन रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्फा एंड n आर। ठीक है, 4 टर्म निकालना है हमें। तो टर्म नंबर 4 हम निकाल सकते हैं।
टर्म नंबर 4 हमें निकालना है इस एक्सपेंशन में, x प्लस अल्फा बाय 2x टू द पावर n। पिछले क्वेश्चन को चेक करेंगे, वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन एग्जाम से ही लिया गया क्वेश्चन है, वही कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो हमेशा याद रखिए आर की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आ सकती। चलिए अब अपना ध्यान इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, NC3, x के ऊपर पावर आएगी n-3 अल्फा अपॉन 2x के ऊपर पावर कितनी आएगी 3। तो ये हो गया हमारा NC3 x के ऊपर पावर n-3 अल्फा क्यूब अपॉन 2 क्यूब x की पावर 3 सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करिए। NC3 अल्फा टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3, आप 8 लिख सकते हैं इसको, और x की पावर ये 3 ऊपर जाएगी, ये हो गया n-6। फोर्थ टर्म इज 20। अब देखिए NC3 को लिख लेते हैं n-1 n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू अल्फा क्यूब अपॉन 8 x टू द पावर n-6 20। अब इस 20 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। भाई 20 में तो x है ही नहीं, देखिए यही क्वेश्चन का ट्रिक है। अब आप देखिए दोनों साइड में x की पावर को कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा n-6 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6। तो दो आंसर सी और डी में n इक्वल टू 6 दिया गया है, तो n तो आ गया भाई। अब हमें क्या निकालना है, अब n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करो 6 माइनस 1 5 6 माइनस 2 4 3 इंटू 2 इंटू 1 6, बढ़िया, कैंसिल हो जाएगा 8, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 8 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 5/2 अल्फा क्यूब इक्वल टू 20। अब ये 5 20 को कितनी बार कैंसिल करेगा, 4 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो अल्फा क्यूब आ गया 8, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो मजा आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हमारा आंसर क्या है डी। हमारा आंसर क्या है डी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अब बिना प्रैक्टिस के बिना तो आप बायनोमियल थ्योरम तो नहीं कर सकते, इस बात को तो आप याद रख लीजिए। प्रैक्टिस करिए और बहुत मजेदार है, आपको मजा भी आएगी। यू शुड एंजॉय इट, एंजॉय करना है क्योंकि कैरियर का सवाल है, कैरियर बनाना है, आगे बढ़ो। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये मेरा मनपसंद क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया, कई बार दूसरे एग्जाम से पूछा गया है। If the coefficient of second, third and fourth term in the expansion of 1 plus x to the power 2n are in AP, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टर्म्स AP में है, और आप अच्छे से जानते हैं अगर 3 नंबर AP में हैं, ABCR इन AP आपने पढ़ा होगा, तो 2B को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस C, हम इसी को यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, टर्म नंबर सेकंड लिखते हैं, होगा 2nc1 x की पावर 1। टर्म नंबर 3 लिखते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, 2nc2 x की पावर 2। टर्म नंबर 4 लिखते हैं 2nc3, अब तक तो टर्म लिखना सीख गए होंगे, 2nc3, इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, ये थोड़ा ओवर राइट हो रहा है यहाँ पर। टर्म नंबर 4 को क्या लिख सकते हैं 2nc3 x क्यूब, कोफिशिएंट्स तो ये कहा गया 2nc1 2nc2 2nc3 r in AP, r in AP। तो अब ये देखिए 4 आंसर्स भी दिए गए हैं, वो तो हमें सॉल्व करने पे ही पता चलेगा कि 4 आंसर्स क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले स्लाइड में इसे सॉल्व करते हैं, और डी आंसर 9n-7। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा था 2nc1 2nc2 2nc3 आर इन AP। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2nc2 इक्वल टू 2nc1 प्लस 2nc3। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं 2nc2 को कैसे लिखेंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, 2nc1 2n हो जाएगा, ये 2nc1 है, और 2nc3 हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो चलो भाई कैंसिल करने का काम करते हैं। तो ये 2n तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2n माइनस 1, राइट हैंड साइड में ये 1 हो गया, और ये हो गया 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम लेंगे 6, ये हो गया 6 प्लस 2n माइनस 1, टाइम लगता है, 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इधर, ये हो जाएगा 12n माइनस 6, और इधर बचेगा 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n प्लस 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सारे टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस 18n, और 6 प्लस 2 8, और 8 माइनस 6 इधर आएगा तो ये 14 हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2, यू विल गेट इट 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7। So our answer is 2n square minus 9n plus 7 equal to 0. Minus 9n plus 7 equal to 0। तो हमारा आंसर है बी। मेहनत करनी पड़ेगी, बायनोमियल में कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस चाहिए, बार बार पढ़िए। अगर आप इस लेक्चर को एक बार देखते हैं, कम समझ में आता है तो मेरे को लिखिए, हम इसे रिपीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर प्रैक्टिस तो स्टूडेंट आप ही को करना पड़ेगी, एग्जाम में आप ही जाओगे। हम आप लोग के मददगार हैं, वेल विशर हैं। और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपने इसे पूरा देखा है तो उसके लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डाउट्स पूछिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260320543। आप इस पर कांटेक्ट करिए मुझसे, मैं चाहता हूँ मुझसे जुड़िए। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो हम उसको मजबूत बना देंगे, ये हमें हमारा भरोसा है, और पिछले 35 सालों में मैंने यही किया है।